हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2024 के फिजिक्स के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो ये प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ए कर रहा है एम्पियर, बी कर रहा है अर्ग, सी कर रहा है ओम, डी कर रहा है वोल्ट। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये ओम होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 वोल्ट का लाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है। ए कर रहा है 1 जूल बटा सेकेंड, बी कर रहा है 1 जूल बटा कूलाम, सी कर रहा है 1 जूल बटा एम्पियर, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है, तो 1 जूल बटा कूलाम कहलाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये कौन है, ये कर है वाट, बी कर है एम्पियर, सी कर है वोल्ट, डी कर है ओम। तो ये कौन है, तो ये वोल्ट है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कौन है। ए कर है वाट, बी कर है वोल्ट, सी कर है एम्पियर, डी कर है ओम। तो ये विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक कौन है, तो ये वाट है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। ए कर है वोल्ट, बी कर है ओम, सी कर है जूल, डी कर है कूलाम। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये कूलाम होता है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो ये कौन है। ए करे सीयू, बी करे एजी, सी करे एएल, डी करे एफी। तो ये कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो ये एजी है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करे, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ए कर है आममीटर, बी कर है वोल्ट मीटर, सी कर है बी कर है गैल्वेनोमीटर, सी कर है वोल्ट मीटर, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो ये वोल्ट मीटर कहा जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ये कैसे जोड़ा जाता है। ए कर है श्रेणी क्रम में, बी कर है समानांतर क्रम में, सी कर है ए और बी दोनों में, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो आममीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो ये श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब का तंतु कैसे बना होता है। ए कर है लोहा का, बी कर है टंगस्टन का, सी कर है तांबा का, डी कर है एल्युमिनियम का। तो विद्युत बल्ब का तंतु कैसा बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है। ए कर है आममीटर का, बी कर है वोल्ट मीटर का, सी कर है गैल्वेनोमीटर का, डी कर है मोनोमीटर का। तो धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो ये आममीटर का होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये कौन है 1 एम्पियर। ए कर रहा है 10 के पावर -4 एंगस्ट्रॉम, बी कर रहा है 10 के पावर 3 एंगस्ट्रॉम, सी कर रहा है 10 के पावर 2 एंगस्ट्रॉम, डी कर रहा है कोई नहीं। तो 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा में कौन है, तो ये 10 के पावर -4 एंगस्ट्रॉम है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या काफी महत्वपूर्ण है। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। ए कर है V इंटू आर, बी कर है V स्क्वायर बटा आर, सी कर है V बाई आर, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, तो V स्क्वायर बटा आर होती है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति है। तो ये कितनी आवृत्ति भारत में उत्पादित होती है। ए कर है 50 हर्ट्ज, बी कर है 60 हर्ट्ज, सी कर है 70 हर्ट्ज, डी कर है 80 हर्ट्ज। तो ये भारत में उत्पादित परिवर्तित विद्युत धारा कितनी होती है, तो ये 50 हर्ट्ज होती है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत वाहक बल
बल्ब किस तंत्र में मापा जाता है, यंत्र में मापा जाता है, तो ये किस यंत्र में मापा जाता है। ए कर है एमीटर में, बी कर है थर्मामीटर में, सी कर है वोल्ट मीटर में, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वोल्ट मीटर किलोवाट घंटा बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किलोवाट घंटा बराबर होता है तो ये किसके बराबर होता है। ए कर रहा है 1 यूनिट, बी कर रहा है 1000 यूनिट, सी कर रहा है 10,000 यूनिट, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये 1000 यूनिट के बराबर होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है, यानी 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। ए कर है 746 वाट, बी कर है 756 वाट, सी कर है 946 वाट, डी कर है 846 वाट। तो 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो ये 746 वाट के बराबर होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवेश की एक क्वांटम का मान होता है, तो आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है। ए कर है 1 कूलम, बी कर है 0.1 कूलम, सी कर है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, डी कर है 1.6 गुणे 10 के पावर -12 कूलम। तो एक आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है, तो ये कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। ए करे 300 ओम, डी करे 10,000 ओम, सी करे 30,000 ओम, डी करे 3 लाख ओम। तो ये कितने मानव शरीर का प्रतिरोध कितने होता है, तो ये 30,000 ओम होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। ए कर है विद्युत ऊर्जा का, बी कर है विद्युत वाहक बल का, सी कर है आवेश का, डी कर है धारा का। तो विद्युत एम्पियर सेकेंड मात्रक है तो किसका मात्रक है, तो ये आवेश का है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ओम के नियम सत्य है, तो ओम के नियम किस पर सत्य होता है। ए कर है केवल धात्विक चालकों के लिए, बी कर है केवल अर्धचालकों के लिए, सी कर है मिश्र धातुओं के लिए, डी कर है सभी के लिए। तो ओम के नियम किस पर सत्य है, तो ये केवल धात्विक चालकों के लिए है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। ओम के नियम का सूत्र है, तो ओम के नियम का क्या सूत्र है। ए कर है V बराबर I इंटू आर, बी कर रहा है आर बराबर भी इंटू आई, सी कर रहा है आई बराबर भी इंटू आर, डी कर रहा है इनमें कोई नहीं। तो ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, तो भी बराबर आई इंटू आर होता है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ए कर रहा है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, बी कर रहा है 0.16 गुणे 10 के पावर 19 कूलम, सी कर रहा है 16 गुणे 10 के पावर 19 कूलम, डी कर रहा है 1.6 गुणे 10 के पावर 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, तो ये माइनस चार्ज होता है, तो ये कितना होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम होता है। वही प्रोटॉन रहता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ये कितने प्रोटॉन के बराबर होता है। ए कर रहा है 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम -19, बी कर रहा है 6.25 गुणे 10 के पावर 18, सी कर रहा है 1.6 गुणे 10 के पावर 19, डी कर रहा है 6.25 गुणे 10 के पावर -18। तो हम अभी पिछले बताए तो प्रोटॉन पे क्या होता है, तो प्लस होता है प्रोटॉन पे, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10 के पावर +19 कूलम हो जाएगा, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट तार का बना होता है, तो ये किस तार का बना होता है। ए कर है एल्युमिनियम का, बी कर है लोहे का, सी कर है तांबे का, डी कर है टंगस्टन का। तो ये किसका बना होता है, तो ये विद्युत बल्ब के फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी चालक का प्रतिरोध का मात्रक है, तो ये किसी चालक का प्रतिरोध का मात्रक क्या है। ए कर है ओम, बी कर है ओम इंटू मीटर, सी कर है ओम बटा मीटर, डी कर है इनमें कोई नहीं। तो ये क्या होता है, तो ये ओम इंटू मीटर होता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।